प्रिय साथियों, आइए आज हम नीति ज्ञान से एक श्लोक का श्रवण करते हैं। हम सभी जीवन में संपन्नता चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। तो हम जीवन में संपन्न कैसे बने, समृद्ध कैसे बने, इस विषय में महात्मा विदुर जी ने बहुत ही अच्छा ज्ञान हमें दिया है। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं, द्वापर युग में हस्तिनापुर के महामंत्री कौन थे? महाभारत युग में श्री विदुर जी, जो नीति ज्ञान में पारंगत थे। तो विदुर नीति का एक श्लोक आज हम श्रवण करें। विदुर जी कहते हैं कि धृति समो दमः शौचम कारुण्यम वाग अनिष्ठुरा मित्राणाम च न विद्रोह सप्तैता समिदः श्रियः। विदुर जी कहते हैं कि समृद्धि प्राप्त करने के लिए, संपन्नता प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर 7 गुण होने चाहिए। तो प्रथम गुण क्या बताते हैं? धृति ही, अर्थात आत्मविश्वास। आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम स्वयं पर ये विश्वास होना होगा, ये दृढ़ विश्वास होना पड़ेगा कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। यदि आप आधे मन से गए कि शायद मेरे से ये कार्य होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो कभी नहीं होगा। जैसे कि कहावत कही जाती है, यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं तो संसार का कोई भी व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि आपको खुद पर विश्वास होना पड़ेगा कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ, दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। तो समृद्धि के लिए पहला गुण क्या है? आत्मविश्वास। दूसरा गुण विदुर जी बताते हैं कि शांति, है ना। शांति का तात्पर्य, कोई भी परिस्थिति आए, कितनी भी विकट परिस्थिति आए जीवन में, आप शांत होकर अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए। आपका ध्यान इधर उधर ना भटके, क्योंकि संसार में कई सारे प्रलोभन हैं, विकट परिस्थितियां हैं जो आपको विचलित कर सकती है। परंतु यदि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो शांति बनाए रखें और धैर्यपूर्वक निरंतर अपने कार्य में आगे बढ़ते रहें। तो इस प्रकार से समृद्धि के लिए दूसरा गुण क्या है? शांति। अब तीसरा गुण विदुर जी बताते हैं कि अनुशासन, डिसिप्लिन, दमः, अर्थात क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। अपने दिनचर्या को नियमित आपको करना पड़ेगा। कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कितने घंटों तक आपको स्वाध्याय करना है, या कोई भी कार्य करते हैं उसका प्रैक्टिस आपको कितना समय तक करना है, इसमें निरंतरता होनी पड़ेगी। आपको नियमित दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा, कठोर अनुशासन में आपको रखना पड़ेगा। बिना अनुशासन के आज तक कोई भी महान उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सका है। इसलिए तीसरा गुण है कि आपके अंदर अनुशासन हो। अब आइए चौथा गुण विदुर जी क्या बताते हैं? पवित्रता, स्वच्छता, क्लीनलीनेस। जैसे कि अंग्रेजी में कहा गया है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना। जब हम स्वच्छ रहते हैं तभी परमात्मा के निकट होते हैं। अब स्वच्छता 2 प्रकार की होती है, एक बाहरी स्वच्छता और एक आंतरिक स्वच्छता। जैसे शरीर को साफ सुथरा रखना, नियमित समय पर नहाना, मल मूत्र का त्याग करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, अपने घर आंगन को साफ रखना, ये क्या है? बाहरी स्वच्छता। इसी प्रकार हमें अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को भी स्वच्छ रखना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी दुर्गुणों से दूर हटके अपने हृदय को निर्मल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें आहार भी सात्विक आहार ग्रहण करना पड़ेगा, तभी हमारा हृदय निर्मल होगा। तो विदुर जी बताते हैं कि चौथा गुण समृद्धि के लिए क्या है?
स्वच्छता अर्थात पवित्रता। अब पांचवा गुण बताते हैं विदुर जी, दया, अर्थात जो समाज का उपेक्षित वर्ग है, जो आपसे निम्न स्तर पर जीता है, कोई भी व्यक्ति हो ऐसा जो दुख में हो, उसके ऊपर आपको दया करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। दूसरों के दुख में दुखी होना, यही महान पुरुष का लक्षण है। तो आपके अंदर दया की भावना होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, है ना। अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में कोई कोई ही सोचता है। संसार में 3 श्रेणी के पुरुष बताए गए हैं। एक होता है दुष्ट पुरुष। दुष्ट पुरुष केवल अपने बारे में सोचता है, अपनी तृष्णा की पूर्ति के विषय में सोचता है, यहाँ तक कि वो अपने परिवार को भी कष्ट ही देता है, अपनी पत्नी को, अपने सगे संबंधियों को भी सुखी नहीं देता, सुख नहीं दे सकता। ऐसे को कहते हैं दुष्ट पुरुष। दूसरे होते हैं साधारण पुरुष, जो केवल अपने और अपने परिवार, सगे संबंधी, मित्र तक ही सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं, मेरा परिवार, मेरे मित्रगण खुश रहे तो बाकी दुनिया जाए भाड़ में, उनके कष्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं। ये कहते हैं इनको साधारण पुरुष। और श्रेष्ठ पुरुष, महान पुरुष कौन होते हैं? जो आगे बढ़कर समाज के कल्याण के विषय में सोचते हैं, राष्ट्र के कल्याण के विषय में सोचते हैं, धर्म की स्थापना के विषय में सोचते हैं। तो ऐसे होते हैं महान पुरुष। तो इस प्रकार से हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए। तो विदुर जी कहते हैं कि समृद्धि के लिए 5वां गुण क्या है? परोपकार। अब 6ठा गुण कोमल वाणी। कोमल वाणी का तात्पर्य आपका वाणी में क्या हो? आपकी वाणी में विनम्रता हो, दूसरों के प्रति सम्मान हो। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आए तो उसको आनंद और शीतलता की अनुभूति हो। जैसा कि नीति ग्रंथ में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। ऐसा सत्य भी मत बोलिए जिससे किसी का हृदय दुखता हो। इसलिए कहा गया है संत वाणी में, मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुं ओर। वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर, है ना। सभी से आप सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, विनम्रता पूर्वक बोलेंगे तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, है ना। सुख उपजे चहुं ओर, आपकी वाणी ऐसी हो कि सभी को सुनकर सुख मिले, आनंद मिले, शीतलता मिले। वशीकरण यह मंत्र है। किसी को वश में करने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? मीठा बोलना, है ना। तजिए वचन कठोर, है ना। कड़वी जुबा, कटु वचन बोलने से क्या होता है? बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए विदुर जी कहते हैं, यदि आपको समृद्ध होना है, संपन्नता प्राप्त करनी है, तो इसमें मुख्य गुण आता है कोमल वाणी। और एक 7वां गुण क्या बताते हैं विदुर जी? मित्रनाम च अनविद्रोह। जो आपके मित्र हैं, देखिए संसार में दुष्ट का मित्र दुष्ट होता है, सत्यवादी का मित्र सत्यवादी होता है। तो हमारा जैसा व्यक्तित्व होगा वैसे ही हमारे मित्रगण भी होंगे। अंग्रेजी में एक कहावत आता है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना। जो चिड़िया होते हैं, जिस प्रकार का रंग होता है, तो सभी एक रंग वाले चिड़िया एक साथ रहते हैं। तो क्या होता है, हमारी स्वभाव के अनुसार हमारे भी मित्रगण रहते हैं। तो मित्र किसको कहा जाता है? सच्चा मित्र कौन है? जो कष्ट के समय, विपत्ति के समय आपका साथ दे। तो ऐसे मित्रों से कभी भी आपको विश्वासघात, धोखा नहीं देना चाहिए। आपका मित्र कष्ट में है तो बिना बुलाए उसकी मदद के लिए आप चले जाइए। यदि आप अपने सच्चे मित्र से दूर रहेंगे तो फिर क्या है, आपके प्रेम में, आपके स्नेह में कटौती आती जाएगी।
इसलिए कहा गया है कि मिलते रहने चाहिए रिश्ते निभाने के लिए, लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी गल जाते हैं। तो इस प्रकार अपने मित्रों से निकटता बनाए रखनी चाहिए। अपने मित्रगणों को कभी भी स्वप्न में भी उनको धोखा नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से विदुर जी बताते हैं कि जो ये 7 नियमों का पालन करते हैं, जिनके अंदर ये 7 गुण हैं, वो समय काल में भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि को प्राप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा। प्रणाम।